Hey everyone, how are you all? I'm Pratibha Singh and I welcome to all of you to my YouTube channel. Okay, guys, so I'm an academy educator. You can follow me on an academy, and if you want to take my free classes, guys, then you have to use the code PRATIBHA10YT. This is my code, and guys, you can join me on Telegram Pratibha Singh an academy. आपको ये जितने भी PDFs जो हैं वो मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे एंड गाइज व्हाट्सएप पे मिलेंगे. ठीक है, तो गाइज आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए. ओके गाइस, सो हमने ई तक जो थे अपने कुछ वर्ड्स कर लिए थे. अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा एनक्रोच. एनक्रोच का मतलब क्या होता है? किसी को किसी पे अतिक्रमण करना. ओके ये क्या करना? किसी पे अटैक करना. अब अटैक करना, कैसे अटैक करना? एकदम से जैसे कि आर्मी के ये लोग आ रहे हैं, ठीक है, ये एनक्रोच कर गया. यहाँ पे देखो ये क्या कर गया? अतिक्रमण कर गया. ये चढ़ा जा रहा है उसके ऊपर, तो पीछे से वार करना. गेट इट? तो इन्फ्रिंज, इंट्रूड, वायलेट. तो यहाँ पे अगर वायलेट कर दिया यानी कि उल्लंघन कर रहा है ना वो. गॉट इट? तो दिस इज, ये जो टर्म है हमारा, ये किस टर्म में यूज होता है? ये आपका यूज होता है जब लड़ाई और उसकी बात आती है, लड़ाई दंगे फसाद की बात आती है, तब आपका ये टर्म यूज होता है. अच्छा टर्म है गाइस. अगर ये टर्म आता है तो हमारा इजीली बच्चे नहीं कर पाते हैं. ठीक है, सो एनक्रोच, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. कहीं पे किसी की टेरिटरी में घुस जाना, किसी पे अतिक्रमण करना, और किसी भी जो प्रॉपर्टी है उस पर कंट्रोल लेना. ठीक है, ट्रेस पासिंग, आपको वर्ड अगर नहीं पता है, ट्रेस पास लॉ में आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ट्रेस पास करना यानी कि किसी की प्रॉपर्टी पे इलीगली घुसना, अतिक्रमण करना, कब्जा करना. समझ में आया गाइस? तो ये अच्छा टर्म है. तो यहाँ पे मुगल्स कह लीजिए या फिर कुछ और भी, मुगल्स, एनक्रोच्ड, एंड एंड जैसे इन्वेड हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना. सो एनक्रोच्ड ऑन आवर लैंड, एनक्रोच्ड ऑन इंडिया. सो एंड हम यहाँ से हटा देते हैं. वर्ब है ये आपका टर्म, अच्छा टर्म है. ओके, नेक्स्ट टर्म इम्ब्रेस. सो वी इम्ब्रेस पीपल, वी शुड इम्ब्रेस पीपल. My mom embraces me when I got embraced me when I got the award. So आलिंगन करना, किसी को हक करना, अडॉप्ट करना, अपनाना. ठीक है, करेस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. सो इम्ब्रेस अच्छा टर्म है. गले लगाना. गॉट इट? तो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ही, यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल भाई, मम्मी जो होती है वो गले लगा लेती हैं, बहुत दिनों के बाद मिलते हो. सो माई मदर embraced me, my mother embraced me when I reached home after a long time, when I reached home after a long time. Okay guys, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एम्बेजल. एम्बेजल का मतलब क्या होता है? गवन. तो ये क्या है? गवन का मतलब क्या है? गोदान एंड गवन सुनिए आपने, प्रेमचंद्र की बड़ी अच्छी उपन्यास है. तो गवन पे एक एसडीएम होता है, बड़ा ही, उस टाइम पे 10 रुपए मिलती थी, तो वो नमक वगैरह का कुछ उसमें केस बताया गया है. एनीवेज, तो एम्बेजल होता है, एम्बेजल का मतलब मैं बताती हूँ यहाँ पर. ये मान लीजिए 1000 करोड़ रुपीज पास हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से. ये आया है आपके आपके लिए नहीं आया है, ये सड़क के लिए आया है. ठीक है, जो भी है, तो ऑफिशियल्स के जो पास में आया है. यहाँ तक आते आते पता चला कि 1 करोड़ इसके पास में चला गया, 1 करोड़ इसके पास में चला गया. तो ये क्या हो गया? गवन हो गया. पैसों की जो फॉर्जरी होती है उसे बोलते हैं, तो फ्रॉड को बोलते हैं. ठीक है, तो ये गवन होता है कि अरे उसने गवन कर लिया. और ये पहले के टाइम पे बड़ा ही कॉमन था, क्योंकि चीज़ें जो थी हमारी डिजिटलाइज्ड नहीं थी, इसीलिए. सो दिस इज फोर्जरी. स्विंडल. स्विंडल का मतलब क्या होता है? ड्यूब, ठगना. ठीक है, तो गाइज दिस इज ठगना, स्विंडल. मनी की जो मनी का जो हम फ्रॉड करते हैं, दैट इज स्विंडल. ये भी अच्छा टर्म है. पिक्यूलेट करना, डिफ्रॉड. ओके, रिडीम करना. यहाँ पे जैसे रिडीम, कूपन को रिडीम करते हो, तो वो क्या है? उसको आप जो भी अवेल करते हो, रेस्टिट्यूट करना, फिर से लेना, रीम्बर्स करना पैसे की. भाई पैसे हमारे 1000 खर्च हो गए थे, कंपनी वालों को आपने बोला, कंपनी वालों ने आपको काम दिया, आपने रीम्बर्स कर लिए पैसे. गॉट इट? चलिए नेक्स्ट टर्म आता है इल्यूसिडेट. तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? देखिए, ल्यूसिड होता है क्लियर. ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर. और अगर मैंने क्या करा है?
इल्यूसिडेट करा है, यानी कि मैंने इसको ATE वर्ब बना दिया है, वर्ब बनाया है, यानी कि मैंने जो भी पॉइंट है उसको मैंने क्लियर किया है। जैसे कि आई एम इल्यूसिडेटिंग दीज वर्ड्स टू यू, ठीक है, आई एम एनलाइटिंग दीज वर्ड्स, आई एम क्लैरिफाइंग दीज वर्ड्स, आई एम एक्सपाउंडिंग दीज वर्ड्स, आई एम इलिस्ट्रेटिंग। इलिस्ट्रेट होता है एग्जाम्पल्स देना, जैसे कि मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर अभी एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। ओके, इक्विवोकेट का मतलब बताइए गाइस, सोचिए। मैंने आपको, क्योंकि ये जो मेरा सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, इस सीरीज का, मैंने उसमें बताया है। सोचिए इक्विवोकेट का मतलब क्या होता है, और अगर नहीं पता है तो आप फिर से उस वीडियो में जाइए और आप देखिए कि मतलब क्या है। एलोक्वेंस, एलोक्वेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एलोक्वेंट होना, फ्लुएंसी होना, अच्छा वक्ता होना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं तो एक्सप्रेशन एलोक्वेंस, तो आपके जो ओरेटरी होती है उसे बोलते हैं एलोक्वेंस, एलोक्वेंसी। तो ये क्या है, दिस इज जिस एलोक्वेंस के साथ में कोई इंसान जो है वो अपना मैसेज डिलीवर करता है, बेसिकली उसे बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि क्वीन विक्टोरिया इज नोन फॉर हर एलोक्वेंस। अच्छा, यहाँ पे और कौन जाना जाता है, शशि थरूर इज नोन फॉर हिज एलोक्वेंसी, ठीक है। शशि थरूर को किस लिए जाना चाहता है, शशि थरूर को उनके एलोक्वेंसी, उनके अच्छे डिलीवरी ऑफ जो स्पीच है उनके लिए जाना जाता है, ठीक है। समझ में आया, शशि थरूर को उनके एलोक्वेंस के लिए जाना जाता है, उनके जो वोकैब है उनके लिए जाना जाता है। गॉट इट। तो ये टर्म जो है एलोक्वेंस, ये हमारा क्या है, दिस इज नाउन। ओके, सो गाइस हियर एक्सप्रेशंस, फ्लुएंसी, ओरेशन, हॉल्ट, ठहरना, स्टैमरिंग, लड़खड़ाना, तो ये क्या हो गया, स्टैमर करना, जवान लड़खड़ाती है जो। गॉट इट। ओके, इलेशन, तो इलेशन क्या है, कभी आपको हुआ है यहाँ पे, यस मान लीजिए रिजल्ट आया और यहाँ आपका हुआ सिलेक्शन, तो ये क्या है, आपके लिए इलेशन की बात है, ठीक है। दिस इज एक्सट्रीम हैप्पीनेस, तो वी गेट इलेशन, TION है, तो गाइस ये नाउन है इसको, ठीक है। वी गेट इलेशन, हमको खुशी मिलती है। व्हेन वी गेट सक्सेस, जब हमको सफलता प्राप्त होती है, समझ में आया। तो इलेटेड, और इसको याद करिएगा, ठीक है। कोई बिलेटेड बर्थडे भी कर देता तब भी हमें जॉय मिलता है। एक्सॉल्टेशन, डिलाइट, एंथुजियाज्म। इसके जो वर्ड्स हैं, ग्लूम काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। डिसअपेयर, निराशा, मैलनकली, पिया से मिलने को चली और पिया ना मिले तो मैलनकली हो गई, ठीक है, आप सैड हो गए। ओके गाइस, ये वैसे मैं M में ये वर्ड बताऊंगी आपको। ओके, इफेस, फेस जो है, फेस पे आपने बोला है कि मिटा दूंगा तेरा फेस, ठीक है, चेहरा बिगाड़ दूंगा, तो आपने क्या कर दिया है, उसको इफेस कर दिया है, मिटा देना। डिस्ट्रॉय करना, ऑब्लिटरेट करना, गाइस ये टर्म याद रखिएगा, ऑब्लिटरेट, ठीक है। अगेन आपको देखिए Tier 2 तक के ये वर्ड्स हैं हमारे। एनिहिलेट, जड़ से उखाड़ देना, ठीक है। मैंने एक आपको जड़ से उखाड़ देना ये एक टर्म और बताया था, ई से एक टर्म है, तो फटाफट से गाइस कमेंट कीजिए कि वो हमारा कौन सा टर्म है ई से। रिटेन करना, मेंटेन करना, रीजनरेट करना, रिसरेक्ट करना, ये हमारा इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सो वाया, ही वॉन्ट्स टू इफेस द मेमोरीज, ठीक है, वो मेमोरीज को मिटाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू इफेस माई इमेज, माई फेस, माई वैल्यू फ्रॉम द कंपनी। सो इफेस, मिटा देना। ओके गाइस, नेक्स्ट टर्म आपका आता है एक्सटेसी। दिस इज डिलाइट, एक्सल्टेशन। अभी मैंने इफेस से पहले एक टर्म पढ़ा था, मुझे फटाफट से कमेंट कीजिए यहाँ पे क्या टर्म था वो। देखो गाइस, याद आना चाहिए, एक्सटेसी होती है जॉय। अगेन वी गेट एक्सटेसी, ठीक है। तो ये क्या है, आपको खुशी मिलती है, आपको जॉय मिलता है, वी गेट जॉय, वी गेट एक्सल्टेशन व्हेन वी गेट सक्सेस। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, डोलड्रम्स, डोलड्रम्स आपका जोग्राफिकल टर्म है, ये ज्योग्राफी का टर्म है, ये होता कब है बताइए गाइस, ये आपको बताना है। डोलड्रम्स हमारे कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जब डोलड्रम्स आते हैं। एक्सेंट्रिक, अपने आप को सेंटर में रखने वाला। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है झक्की, ठीक है। आप कोई काम कर रहे हो, उसके पीछे हाथ धोके पड़ गए हो, लेकिन खैर ये तो डेडिकेटेड भी कह सकते हैं, झक्की होते हैं जो कुछ नेगेटिव वर्क के लिए होते हैं, ठीक है। कि झक्की की ये करना है तो ये करना है, ऐसे तोड़ा फोड़ा और कुछ नेगेटिव कर दिया। स्ट्रेंज, एबनॉर्मल, क्रैंकी, ऑड। तो झक्की लोग जो होते हैं, सनकी लोग जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, जो कि नॉर्मल नहीं होते हैं। गॉट इट।
ही इज़ अ एक्सेंट्रिक पर्सन। तो ये नेगेटिव में हमारा ज़्यादा यूज़ होता है, वो बात अलग है। साइंटिस्ट वगैरह को हम लोग अगर झक्की बोलते हैं तो वो पॉजिटिवली यूज़ हो जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, so I want honest answer. I do not want your anything which is not serious. ठीक है, honest behavior. So I don't like earned behavior. ये क्या हो जाएगा आपने, अगर मान लीजिए पैसे जब अर्न करने लगते हो तो बिहेवियर कैसा हो जाता है, अर्नस्ड हो जाता है। ठीक है, यानी कि सीरियस हो जाते हो, यू बिकम सीरियस व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग मनी। होता है आर्डेंट, सिंसियर, रेजोलेट, डिटर्मिन्ड, सीरियस हो जाना। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा अच्छा इवेजन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। यहाँ पर क्या है, ये SION है, मैंने आपको इवेड बताया था। इवेड मैंने बताया था वर्ब में, ठीक है, तब भी मैंने आपको बताया था टैक्स इवेजन के टर्म में। तो ये टर्म हमारा क्या है, दिस इज प्रीवेरिकेट, अवॉइड, निग्लेक्ट, प्रीटेक्स्ट। गाइज इसका एक एग्जाम्पल मुझे दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने पार्ट 2 में ये वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो टैक्स इवेजन हमारा क्या कहलाता है, चोरी करना। टैक्स से बेसिकली बचना होता है, ठीक है, बचना, जो कि यहाँ पर है अवॉइड करना। तो ये क्या हो गया, इवेजन इज बचाओ। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारे जो टर्म थे, इसे टर्म्स हमारे कंप्लीट होते हैं। एफ से मैं ये अपनी जो सीरीज है वो फिर से स्टार्ट करूंगी। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइज प्लीज लाइक माय चैनल, एंड गाइज यस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट। एंड यस गाइज, वंस अगेन आई एम प्रतिभा सिंह, अनअकैडमी एजुकेटर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे। अगर आपको मेरी फ्री क्लासेस चाहिए तो आप को जो कोड यूज़ करना है वो करना है PRATIBHA10YT। टेलीग्राम है मेरा प्रतिभा सिंह अनअकैडमी, एंड गाइज दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर आपको ये सारे PDFs मिल जाएंगे। ओके गाइज, सो चलिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।